भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा अंबाझरी स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक के तोड़े जाने और उद्ध्वस्त किए जाने के विरोध में अंबाझरी स्मारक समिति बचाव कृति समिति द्वारा निरंतरता से जारी अनशन आंदोलन मोर्चों की अब ये लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई तक आ पहुंची है। और इसी के तहत आज ही हाईकोर्ट में गरुड़ा कंपनी जिसने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया गया है ऐसा कहा जा रहा है, उनके जो पुनर्विचार याचिका है उसे खारिज कर दिया है अदालत ने। इसी के बाद जो अंबाझरी स्मारक बचाव कृति समिति के सदस्य है और जो आंदोलनकारी है अंबाझरी थाने में जो मामला है वो दर्ज करने यहाँ पर अंबाझरी थाने में आए हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हो कि यहाँ पर अंबाझरी स्मारक समिति के सभी सदस्य और आंदोलनकारी जो है में गरुड़ा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया इस वक्त भी शाम के इस वक्त भी जारी है। और इसी के तहत में गरुड़ा के कंपनी के खिलाफ एक इसे जीत के तौर पर भी ये आंदोलनकारी देख रहे हैं। 116वां दिन आज महिलाओं के नेतृत्व में जो अंबाझरी स्मारक कृति समिति की महिलाओं के नेतृत्व में जो आंदोलन जारी था अनशन जारी था उसका 116वां 17वां दिन है। और इसी के तहत ये निरंतरता से आंदोलन जारी है और मामला इस पर दर्ज करना में गरुड़ा के कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करना जारी है। अंबाझरी पुलिस स्टेशन ने आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो स्मारक था जिन्होंने उद्ध्वस्त किया उनके ऊपर में माननीय कोर्ट के आदेश से एफआईआर दाखिल हुआ है। कल हम सीपी साहब को मिलने वाले हैं। यह चौकसी यहाँ से निकालकर नागपुर शहर के किसी अच्छे अधिकारी के हाथ से यह चौकसी होना चाहिए। हम यह डिमांड कल सीपी साहब से करने वाले हैं। यहाँ अभी जो आगे चौकसी चलेगी वो अंबाझरी में न होते हुए नागपुर के क्राइम ब्रांच के एक आध अच्छे अधिकारी से जो एसीपी रैंक के अधिकारी है उनके हाथ से यह चौकसी पूरी होना चाहिए। यह डिमांड हम कर रखेंगे और सरकार से हम ये डिमांड करेंगे अभी कि चौकसी में सरकार यह घोषणा करे कि यह चौकसी सत्र न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से उनके अंतर्गत हो अंडर में हो और कृति समिति के भी 4 तज्ञ लोग और सरकार के भी 4 तज्ञ लोग इस चौकसी समिति में सम्मिलित हो। यह हम सरकार से डिमांड करेंगे और सीपी साहब से यह डिमांड करेंगे कि यहाँ से चौकसी निकालकर एसीपी रैंक के अधिकारी के हाथ में दी जाए। कृति समिति का यह बहुत बड़ा विजय है और हम लड़ेंगे जीतेंगे। जब तक बाबा साहब का वहाँ स्मारक सरकार नहीं बनाती तब तक हमारा लड़ा अविरत जारी रहेगा। कृति समिति सब एकजुट है, संगठित होकर हम यह लड़ा आगे लड़ने वाले हैं। जय भीम। मैं बाड़ू घरडे। मैं डॉक्टर सरोज आगला हूँ। यहाँ जो महिला धरना आंदोलन चालू है अंबाझरी में हमारे डॉक्टर अंबेडकर भवन बचाओ कृति समिति की तरफ से, तो वहाँ मुझे लगता है कि 4 महीने होने को आ रहे हैं। हम सभी महिलाएं वहाँ डटी हुई है और हमारी कुछ समिति के ही कुछ लोग यानी कोर्ट भी चले गए और जो ये उसमें ये जो गुनहगार है जिन्होंने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया है उनके खिलाफ उन्होंने वो कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उसका रिजल्ट तो 2 तारीख को ही आ चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ अंबाझरी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस निरीक्षक है उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ली और वो डिले किया। 2-4 दिन डिले करने के वजह से वो रिव्यू पिटीशन उन्होंने कोर्ट में फिर से दायर किया। तो फिर ये जो हमारे कोर्ट में गए थे गजघाटे जी गोस्वामी जी, तो ये फिर से इन्होंने उसके ऊपर एक्शन ली, पिटीशन दायर की फिर से। तो अभी तो हाँ फेवर जब भी यानी हमारे फेवर में रिजल्ट था अभी हमारे फेवर में रिजल्ट है। तो अभी पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये कॉपी भी दिखाई आपको अभी। तो वो पिटीशन तो दायर की थी और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में, हम सभी खुश है। हमारी महिलाएं भी
अभी ये लड़ा खत्म कैसे होगा कि जारी कैसे रहेगा? नहीं नहीं किस नहीं तरह से जारी रहेगा मतलब? जब तक वो टेंडर इनका वो ये नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, तब तक हम तो वहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक वो पूरा जो उनका 44 एकड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डर गरुड़ा कंपनी के साथ, जब तक वो ये कैंसिल नहीं करते तब तक हम वहाँ डटे रहेंगे। अंबाझरी गार्डन की जो जगह है उसके बारे में जो जिन जिन लोगों ने वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन जो 1975 में बनाया गया था, वो किसी लोगों ने तोड़ा है। और जब बाबा साहब के फॉलोअर्स हुए या फिर बस्ती में रहने वाले लोग, उनको जब पता चला कि बाबा साहब का भवन जो है वो तोड़ा गया, तो उन्होंने काफ़ी धरना चालू की। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स दिया। रिपोर्ट देने के बाद में कोई भी एक्शन न होने के बाद में उन्होंने कलेक्टर के पास में रिपोर्ट्स दिया। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुई। तो न एक्शन होने के बाद में इन लोगों ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्याय दंडाधिकारी, इनके पास में 156(3) के अंतर्गत जिन जिन लोगों ने वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन तोड़ा है, उनके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए अर्ज दाखिल किया था। उसमें 2-3 मुद्दे ऐसे थे कि जो भवन था वो भवन तोड़ने के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन नहीं ली गई। विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट प्रॉपर्टी हैज बीन डिमोलिश्ड बाय द persons who are involved in that case. After perusal records, the Chief Judicial Magistrate has passed order and directed to the police station to register the offence under section 156(3) against Garuda Constructions. लेगा तो जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेके हमें कोर्ट में जाने के लिए हमारा रास्ता खुला हुआ है। और न्यायपालिका पे जो हमारा भरोसा है आज वो और कायम हो गया है। और भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उसके चलते ही आज हम सुरक्षित हैं और हमें न्याय मिल रहा है। बहुत भारतीय संविधान